दोस्तों, त्योहार की रौनक भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब नई हलचल शुरू हो चुकी है। कहीं विकास की नई कहानी लिखी जा रही है, तो कहीं जनता की तकलीफें फिर सामने आ रही हैं। तो चलिए जानते हैं आज की वो 50 बड़ी खबरें जो हर यूपी वासी को जाननी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि हर सच्ची और बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं आज की कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। सरकारी कार्यालयों और स्कूल कॉलेजों में दीपावली की छुट्टियों के बाद आज से सामान्य कामकाज फिर से शुरू हुआ। लोगों की भीड़ और ट्रैफिक दोनों सामान्य हो गए। नगर निगमों ने दिवाली के बाद बढ़े कचरे को साफ करने के लिए पूरे प्रदेश में विशेष सफाई महाअभियान चलाया। हजारों सफाई कर्मी तैनात रहे। लखनऊ, नोएडा और कानपुर में दिवाली के बाद वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में दर्ज हुआ। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निगरानी बढ़ाई। कानपुर में काली पूजा का समापन शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। देवी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ रही और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी। त्योहार के दौरान बढ़े ट्रैफिक के बाद पुलिस ने लखनऊ, मेरठ और वाराणसी में मुख्य मार्गों पर यातायात सामान्य करने के लिए विशेष प्लान लागू किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों जैसे भाई दूज और गोवर्धन पूजा के लिए सुरक्षा समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। गोरखपुर पानीपत एक्सप्रेसवे की डीपीआर पर तेजी से काम शुरू हुआ है, जिससे पूर्वी और पश्चिमी यूपी की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। उत्तर प्रदेश सरकार डिजिटल कृषि नीति को अंतिम रूप देने की तैयारी में है, जिससे किसानों को ऑनलाइन सहायता और रियल टाइम डेटा मिल सकेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने के लिए भूमि अधिग्रहण कार्य तेज। स्थानीय रोजगार बढ़ाने पर जोर। राज्य में 4000 नई औद्योगिक इकाइयों के क्रियान्वयन में तेजी आई, जिससे रोजगार और उत्पादन दोनों में सुधार दर्ज किया गया। लखनऊ और कानपुर मेट्रो के अगले चरण के विस्तार के लिए तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन जारी। आने वाले महीनों में टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। आगरा और मेरठ में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने नए मानक और निरीक्षण प्रणाली लागू की है। त्योहारों में निर्बाध बिजली आपूर्ति के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों के वितरण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए नए ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं। वाराणसी में कबाड़ की दुकान में भीषण आग लगी। दमकल की टीम ने आधे घंटे के भीतर आग पर काबू पाया। कोई जनहानि नहीं हुई। गोरखपुर में छात्रा को ब्लैकमेल करने की कोशिश के मामले में पुलिस ने जांच शुरू की। छात्रा तनाव में अस्पताल में भर्ती कराई गई। नोएडा पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया, जो लोगों को ठग रहा था। कई आरोपी गिरफ्तार और कई कंप्यूटर जब्त किए गए। प्रयागराज और वाराणसी में भूमाफियाओं पर कार्रवाई जारी। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स ने अवैध कब्जे हटाए और कई पर मुकदमा दर्ज किया। गोरखपुर में मजाक को लेकर हुए विवाद में झगड़ा बढ़ा। पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज किया। स्कूल और कॉलेजों के बाहर महिला सुरक्षा बढ़ाने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड की गश्त बढ़ाई गई। कई संदिग्धों को चेतावनी दी गई। त्योहारों के बाद कैदियों की मुलाकात के दौरान किसी भी अव्यवस्था से बचने के लिए राज्य की जेलों में सुरक्षा बढ़ाई गई। त्योहारी सीजन के बाद राज्य के जीएसटी और वाणिज्यिक कर संग्रह में वृद्धि दर्ज हुई। सरकार ने इसे अर्थव्यवस्था की मजबूती का संकेत बताया। सरकारी ठेकेदारों और वेंडरों के लंबित भुगतान को जल्द निपटाने के लिए सभी विभागों को वित्त विभाग ने कड़े निर्देश दिए हैं। राज्य संपत्तियों की सुरक्षा और रिकॉर्ड सुधार के लिए जीआईएस मैपिंग परियोजना पर तेजी से काम शुरू हुआ, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। कृषि विभाग ने रबी फसल की बुवाई के लिए बीज और खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए हैं।